99% स्टूडेंट्स ये वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इसे हम सॉल्व करते हैं और आप अच्छी तरह से समझिए। फर्स्ट सम सेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मिडल टर्म इज 25, sum of terms is 275, find number of terms. So solution is, since the arithmetic progression has odd number of terms, the sum is equal to number of terms into middle term. ये ऐसे देखने में इजी नहीं लग रहा पर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं टर्म्स 357। यहाँ पे ऑड टर्म का मतलब है कि जैसे ये तीन है तो इनका मिडिल टर्म है 5। अब इसका सम निकालना हो तो सम क्या होगा इनका, नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये तीन, 1 2 3, और इनका जोड़ निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मिडिल टर्म, तो ये हो गया 15। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, 7 5 12 3 15। तो वही यहाँ पे बोला गया जो सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडिल टर्म। सो सम इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडिल टर्म, और यही n हमें निकालना है। सम दे रखा है 275, मिडिल टर्म दे रखा है 25। सो यहाँ पे आ जाएगा 275, यहाँ आ जाएगा n 25। सो n इज इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाई 25। सो n इज इक्वल टू 11। सो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे 11। सेकेंड सम, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 11 एंड द सेवंथ टर्म इज 27, व्हाट इज द 51st टर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A3 हमें गिवन है 11, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हो गया उसका थर्ड, उसे फार्मूला में लगा लेंगे। फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। सो an हमें दे रखा है यहाँ पे 11 थर्ड टर्म का, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 11। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा हमें दे रखा है कि सेवन्थ टर्म की वैल्यू है 27। सो a7 इज इक्वल टू 27 एंड n इज इक्वल टू 7। सेम पहले की तरह हम इसे फार्मूला में फिट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा a1 प्लस 7 माइनस 1d, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू a1 प्लस 60। यह होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा, ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ये होगी इक्वेशन 1। 27 में से 11 गए 16, ये माइनस होकर ये कट जाएगा, 6 में से 2 गए 4। सो 4d इज इक्वल टू 16। सो d इज इक्वल टू 16 बाई 4, और d हमारा आ गया 4। अब हमें चाहिए 51st टर्म की वैल्यू, और फर्स्ट टर्म हमारा है 3, यहाँ पे आ जाएगा a51। सो 51 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो a51 इज इक्वल टू 3 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो a51 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 203, 200 जमा 3। सो द 51st टर्म इज 203। नेक्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स बिटवीन 7, मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 एंड 200। सो जोड़ निकालना है 7 के मल्टीपल का 1 से 200 के बीच में। सो पहला हो जाएगा 7, 14 21 28, करते करते लास्ट जो मल्टीपल है वो है 196। तो a1 इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7, इनका डिफरेंस माइनस करके, और an इज इक्वल टू हमारा 196। तो फॉर्मूला में फिट कर लेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे आ जाएगा 196, यहाँ 7 और कॉमन डिफरेंस, और n हमारे पास निकालना है, हमारे पास नहीं है। तो ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये बन जाएगा 7n माइनस 7, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर ही कट जाएगा, माइनस तो बाद में होगा। तो 7n इज इक्वल टू 196। तो n इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 7, तो n इज इक्वल टू 28। अब हमें इनका सम निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गए। 196 तक जो आखिरी नंबर है 196, वो 28th टर्म है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस, यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा S28, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 7, 196 लास्ट टर्म है,
तो ये डिवाइड हो गया 14, इन दोनों का जोड़ 203। तो S28 इज इक्वल टू sum of 28 terms is equal to 2842. So the sum of multiples of 7 between 1 and 200 is 2842. तो ये थे आज के 4 सम्स। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।